डियर एनसीसी कैडेट्स, जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर BL मेहरा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज, टूराज बटालियन एनसीसी चूरू, राजस्थान, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखें। यह एनसीसी के सभी कैडेट्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऑनलाइन लर्निंग का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। आज का व्याख्यान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी पर है, अर्थात एनसीसी के संगठन के बारे में है। एम टू टीच द कैडेट्स अबाउट द एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग एंड एनसीसी सॉन्ग। आज के व्याख्यान का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को एनसीसी के संगठन, उसके प्रशिक्षण तथा एनसीसी गान से परिचित करवाना है। प्रीव्यू। द लेक्चर विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग पार्ट्स। आज का व्याख्यान 3 पार्ट्स में संपन्न होगा। पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी अर्थात एनसीसी के संगठन के बारे में जानकारी दी जाएगी। पार्ट 2 में ट्रेनिंग ऑफ एनसीसी, एनसीसी के प्रशिक्षण के बारे में, और पार्ट 3 एनसीसी सॉन्ग के बारे में है। पार्ट फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। द एनसीसी इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। एनसीसी एक स्वैच्छिक संगठन है विच इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसको रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। द डिफेंस मिनिस्टर इज ओवरऑल इंचार्ज, और रक्षा मंत्री इसके ओवरऑल इंचार्ज या मुखिया होते हैं। एंड रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एनसीसी, और रक्षा मंत्री ही एनसीसी के सुचारू रूप से संचालन के लिए भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द एनसीसी हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कैडेट्स, एनसीसी के B व C सर्टिफिकेट जो परीक्षाएं हैं उनमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि एनसीसी हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है, तो वह न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आप जो इस तरह के पॉइंट्स आते जाएं उनको आप दिमाग में साथ साथ रखते रहिए और उसे याद भी करते जाइए। हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लिeutenant जनरल हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एनसीसी इन द कंट्री। एनसीसी हेडक्वार्टर्स के जो मुखिया है वो लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी होते हैं और वो पूरे देश में एनसीसी के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। There are 17 डायरेक्टरेट्स located in the state capitals. पूरे देश में जो राज्य हैं उनकी राजधानियों में 17 डायरेक्टरेट स्थित होती हैं। हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ ए मेजर जनरल और ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट फ्रॉम द 3 सर्विसेज। 17 डायरेक्टरेट जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित होती हैं, इनके जो मुखिया होते हैं वो मेजर जनरल या ब्रिगेडियर या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी होते हैं, जो भारतीय सेना की जो 3 सेवाएं हैं उनमें से किसी से संबंधित होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट एंड ग्रोथ ऑफ एनसीसी इन द स्टेट्स, डायरेक्टरेट्स हैव अप टू 14 ग्रुप हेडक्वार्टर्स। इन 17 डायरेक्टरेट्स में प्रत्येक में लगभग 14 तक ग्रुप हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो कि उस राज्य के आकार पर यानी साइज पर तथा उस राज्य में एनसीसी की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। थ्रू विच दे एक्सरसाइज देयर कमांड एंड कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट्स। और इन ग्रुप हेडक्वार्टर्स के थ्रू ये जो डायरेक्टरेट हैं, 17 डायरेक्टरेट, वो एनसीसी के जो संगठन है उसके कमांड और कंट्रोल का कार्य करती है। ईच ग्रुप इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर और कर्नल
और इक्विवेलेंट नोन एज ग्रुप कमांडर। और जो प्रत्येक ग्रुप है उनके जो मुखिया होते हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं, वो ब्रिगेडियर या कर्नल या इसके समकक्ष लेवल के अधिकारी होते हैं और उन्हें ग्रुप कमांडर कहा जाता है। ईच एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स कंट्रोल्स 5 to 7 एनसीसी यूनिट्स और बटालियंस। प्रत्येक एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर 5 से 7 एनसीसी इकाइयों या बटालियंस को नियंत्रित करते हैं, कमांडेड बाय कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल और इक्विवेलेंट। और इन एनसीसी यूनिट्स या बटालियंस जो है, इनके अधिकारी कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या इनके समकक्ष के अधिकारी होते हैं। ईच बटालियन कंसिस्ट्स ऑफ कंपनीज विच आर कमांडेड बाय द एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर। प्रत्येक बटालियन में कंपनीज या ट्रुप्स होते हैं, उनको एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, जिन्हें एएनओज कहा जाता है, वे अधिकारी इसको नियंत्रित करते हैं। इनकी रैंक लेफ्टिनेंट, कैप्टन या मेजर स्तर की होती है। इन ऑल देर आर 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स इन द कंट्री हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ए नेटवर्क ऑफ 700 आर्मी विंग यूनिट्स including technical and girls units, 73 naval wings units and 64 air squadrons। हम कह सकते हैं कि देश भर में 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो कि पूरे देश भर में लगभग 700 आर्मी विंग्स का, जिसमें टेक्निकल और गर्ल्स यूनिट भी शामिल है, 73 नेवल विंग यूनिट्स अर्थात नौसेना इकाइयाँ तथा 64 एयर स्क्वाड्रन्स को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। देर आर 2 ट्रेनिंग एकेडमीज, नेमली ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी फॉर मेन एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर फॉर लेडीज़। पूरे देश भर में एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए 2 अकादमी संचालित होती हैं। पहली अकादमी ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी कामटी में स्थित है, यहाँ मैन का प्रशिक्षण होता है। और दूसरी ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी ग्वालियर में स्थित है, जो कि लेडीज़ के लिए होती है। डियर कैडेट्स, कई बार परीक्षा में OTA की फुल फॉर्म पूछी जाती है। उसका उत्तर यहाँ है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वेयर प्रोफेसर्स एंड टीचर्स from colleges and schools are specially trained to impart training to the cadets as an associate NCC officers और ANOs। यहाँ महाविद्यालयों तथा विद्यालयों के प्रोफेसर्स व टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ताकि वो कैडेट्स को ट्रेनिंग दे सकें। एनसीसी के स्ट्रक्चर और संगठन को हम इस फ्लो चार्ट की सहायता से भलीभांति समझ सकते हैं। हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ एनसीसी के सबसे बड़े अधिकारी डीजी एनसीसी बैठते हैं, जिनकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। इनके नीचे 2 एडिशनल डीजी होते हैं, जो कि मेजर जनरल या समकक्ष होते हैं, तथा 5 डिप्टी डीजी जो ब्रिगेडियर या इसके समकक्ष होते हैं। हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी के अंतर्गत 17 स्टेट डायरेक्टरेट आती हैं, जिसमें आर्मी की 12 इकाइयाँ, नेवी की 2 और एयरफोर्स की 3 इसमें शामिल हैं। जैसा पूर्व में बताया है, इसी के अंतर्गत 2 प्रशिक्षण अकादमी, OTA ग्वालियर जो कि लेडीज़ के लिए होती है, OTA कामटी फॉर मेन, ये भी इसी के अंतर्गत संचालित होती है। 17 स्टेट डायरेक्टरेट के अंतर्गत 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं,
जिसमें आर्मी की 89 यूनिट्स, नेवी 04 और एयरफोर्स की 6 यूनिट्स। इन 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स के अंतर्गत देश भर में 837 यूनिट्स जो हैं वो तीनों प्रकार की सर्विसेज के लिए संचालित की जाती हैं, जिसमें नेवी की 73, एयरफोर्स 64, आर्मी 667 अर्थात 667। नेवी की 73 यूनिट्स में एक टेक्निकल यूनिट, एक मेडिकल यूनिट और एक डॉकयार्ड यूनिट। एयरफोर्स की 64 इकाइयों में से फ्लाइंग की 53 और टेक्निकल की 11 यूनिट्स। आर्मी की टोटल 700 इकाइयों में से इन्फेंट्री 398, गर्ल्स 108, आर्मर्ड 22, आर्टिलरी 23, सिग्नल्स 24, R&V रिमाउंट एंड वेटनरी 21, इंजीनियर्स 13, मेडिकल 13, EME 8, कॉम्पो 23, बॉयज़ कंपनी 46, गर्ल्स 11। इस तरह से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम NCC के पूरे स्ट्रक्चर और संगठन को समझ सकते हैं। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में आने पर आप उसका भली भांति आंसर दे सकें। NCC स्टाफ। NCC is staffed by the following 7 regular officers drawn from the 3 services। भारतीय सेना की जो तीनों सर्विसेज हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये जो रेगुलर ऑफिसर्स हैं ये इन्हीं तीनों सर्विसेज से लिए जाते हैं। नंबर 2 ANO एसोसिएट NCC ऑफिसर्स, ये सामान्यतः महाविद्यालय के प्रोफेसर्स तथा विद्यालय के टीचर्स होते हैं। CGI सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स, यह सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स ये CGI की फुल फॉर्म भी है। परीक्षाओं में कई बार CGI, ANO, GCI, PI, WTLO, CI इन सब की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, अर्थात विस्तृत रूप इनका पूछा जाता है। तो आप इन एब्रीविएशंस या सब संक्षेप को भी यहाँ अच्छे से याद कर लीजिए ताकि ये BUSC सर्टिफिकेट परीक्षा में आपके लिए उपयोगी रहेगा। GCI गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर्स हु आर फ्रॉम NCC, ये NCC के नियमित स्टाफ होते हैं। PI स्टाफ परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये भारतीय सेना की तीनों जो सर्विसेज हैं इनका स्टाफ होता है। इनका पूरा कार्य ट्रेनिंग का ही होता है। WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर्स हु आर फ्रॉम NCC, ये भी NCC से होती हैं। सिविलियन स्टाफ, यह NCC का सिविल स्टाफ होता है। पार्ट 2 ट्रेनिंग इन NCC, व्याख्यान का दूसरा भाग NCC ट्रेनिंग के बारे में है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का महत्व। गुड एंड स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक NCC। अच्छी और संरचनात्मक प्रशिक्षण किसी भी संगठन, खासतौर से NCC के जैसा यदि कोई हो, उसका एक आवश्यक भाग होती है ट्रेनिंग। हैंस इट इज़ गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, इसलिए NCC में इसे अत्यधिक महत्व दिया गया है। ए ट्रिमेंडस अमाउंट हैज़ बीन अचीव्ड बाय द कोर्प्स थ्रू इट्स वेल रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग विच इंक्लूड्स। NCC में बहुत ही नियमित तरीके से गहन प्रशिक्षण जो है कैडेट्स को दिया जाता है और इनके गहन प्रशिक्षण में निम्न चीज़ें शामिल होती हैं। बेसिक अर्थात मूल ट्रेनिंग, एडवांस अर्थात
इससे आगे की ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अर्थात विशिष्ट प्रशिक्षण विद मेजर स्ट्रेस बीइंग लेड ऑन ट्रेनिंग कैंप्स। और जो एनसीसी के दौरान जो कैंप आयोजित किए जाते हैं इन ट्रेनिंग्स के ऊपर गहन ध्यान दिया जाता है। ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एनसीसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर। एनसीसी के प्रशिक्षण में जो विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं वो इस तरह से की जाती हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एज परेड्स ऑन ए वीकली और मंथली बेसिस। स्कूल और कॉलेजेस में जो प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है वो और उन्हें एक परेड के रूप में नाम दिया जाता है। ये सामान्यतः वीकली या मंथली बेसिस पे किए जाते हैं। इन्हें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कहा जाता है। अभी ये जो क्लास या व्याख्यान चल रहा है यह भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का एक पार्ट है। कैंप ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज एज कैंप ऑफ 10 to 12 days ड्यूरेशन। सामान्यतया 10 और 12 दिन के जो कैंप आयोजित किए जाते हैं उनमें दिए जाने वाला जो प्रशिक्षण है उसे कैंप ट्रेनिंग कहा जाता है। अटैचमेंट ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अटैचमेंट विद आर्मी, नेवल और एयरफोर्स यूनिट्स और विद ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमीज लाइक IMA एंड OTA। कई बार एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग इन्हें आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जो यूनिट्स हैं उनके साथ अटैच करके भी आयोजित की जाती है। और कभी कभी इनकी जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उनके साथ भी एनसीसी कैडेट्स को अटैच किया जाता है ताकि वे आर्मी के साथ मिलकर जुड़कर उसके पूरे सिस्टम को सीख सकें और प्रशिक्षित हो सकें। इन्हें अटैचमेंट ट्रेनिंग कहा जाता है। नेवल विंग एक्टिविटीज़, सीमैनशिप, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, नेवल वारफेयर आर टॉट टू कैडेट्स। स्कूबा डाइविंग एंड विंड सर्फिंग आर अदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। एयरफोर्स के साथ और नेवी के साथ अटैच करके यदि कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो इस प्रकार की होती है। एयर विंग एक्टिविटीज़, इसके अंतर्गत एयरमैनशिप, एरो मॉडलिंग, नेविगेशन, एयर फ्रेम्स, एरो इंजन्स और माइक्रो लाइट फ्लाइंग्स आर टॉट टू कैडेट्स। रिमाउंट एंड वेटनरी एक्टिविटीज़, दिस एक्टिविटी इज प्राइमरीली मीन्ड फॉर हॉर्समैनशिप एंड राइडिंग। इस प्रकार की जो एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य हॉर्समैनशिप और राइडिंग का होता है। टाइप ऑफ कैंप्स, एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, समय समय पर विभिन्न प्रकार के कैंप आयोजित किए जाते हैं जिनमें से ये प्रमुख हैं। एनुअल ट्रेनिंग कैंप को ATC कहा जाता है। ATC की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। दीज आर हेल्ड विद इन द स्टेट अंडर द एजिज ऑफ रेस्पेक्टिव NCC डायरेक्टरेट्स एंड आर ऑफ 12 days ड्यूरेशन फॉर सीनियर बॉयज़ और गर्ल्स and 10 days for junior boys or girls. Second, centrally organized camps, COC. These are of an all India nature. ये पूरे भारत स्तर के होते हैं and are planned by headquarter DG NCC in consultation with the directorates nominated to conduct them. इन्हें हेडक्वार्टर DG NCC के द्वारा प्लान किया जाता है और ये विभिन्न जो डायरेक्टरेट्स हैं उनसे सलाह करके और उन्हें इन कैंपों को आयोजित करने के लिए नॉमिनेट करती हैं। द सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स आर, जो केंद्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं वो कैंप निम्न प्रकार से हैं। लीडरशिप कैंप, ये 2 प्रकार का है, बेसिक लीडरशिप कैंप एंड एडवांस लीडरशिप कैंप, BLC एंड ALC। थल सैनिक कैंप,
TSC, वायु सैनिक कैंप VSC, नौ सैनिक कैंप NSC, रॉक क्लाइंबिंग कैंप RCC, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप NIC, RDC एंड PM रैली। एडवेंचर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, तीसरे प्रकार के जो कैंप हैं वो एडवेंचर ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। इसमें निम्नलिखित प्रकार के कैंप्स को शामिल किया जाता है जो कि NCC में समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। शूटिंग, माउंटेनियरिंग, सेलिंग, ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर एक्सपेडिशन, साइकिल एक्सपेडिशन, डेजर्ट सफारी, शो जंपिंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इन दिस selected cadets are sent to friendly foreign countries for a 10-day visit. यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जो चयनित कैडेट हैं उनको हमारे जो मित्र देश हैं उनमें 10 दिन की विजिट के लिए NCC की तरफ से भेजा जाता है। डियर कैडेट्स, YEP की फुल फॉर्म भी आप याद रख लें, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि एब्रीविएशन के रूप में परीक्षा में पूछी जाती है। व्याख्यान का तीसरा जो भाग है NCC सॉन्ग पर है। द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द NCC कदम मिला के चल वाज अडोप्टेड इन 1963। NCC में सबसे पहले 1963 में ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में कदम मिला के चल नाम का जो गान है उसको अडोप्ट किया गया। हाउएवर इन 1974 a change was felt to catch the imagination of the youths and portray the true feelings of the NCC। 1976 में इसमें यूथ की जो कल्पनाएं हैं उसको महसूस करके इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। एज ए रिजल्ट द सॉन्ग वाज रिप्लेस्ड बाय हम सब हिंदी हैं। इसके बाद में NCC सॉन्ग हम सब हिंदी हैं को माना गया, which kept on playing in RDCs till the word हिंदी was replaced by भारतीय in 1980। उसके बाद से हम सब हिंदी हैं लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद 1980 में हिंदी शब्द को भारतीय शब्द से रिप्लेस कर दिया गया और नया NCC सॉन्ग हम सब भारतीय हैं एग्जिस्टेंस में आया। The NCC song depicts the feeling of unity in diversity। NCC song जो है वो अनेकता में एकता की जो फीलिंग है उसको प्रदर्शित करता है। and exhorts everyone to march towards the single goal। और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो एक सिंगल गोल, एक ही लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। ऑल बीइंग्स इंडियन, कि सभी भारतीय हैं। आज के व्याख्यान का कंक्लूजन निष्कर्ष है, NCC एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ यूनिफाइड द यूथ। NCC ने एक संगठन के रूप में जो युवा है उनको एक किया है, नॉट ओनली ऑफ आवर कंट्री बट ऑल्सो हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू इंटरेक्ट विद द यूथ्स ऑफ अदर कंट्री थ्रू येप्स। इन्होंने NCC ने न केवल हमारे देश के बल्कि हमारे जो मित्र देश हैं उनके युवाओं को भी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एक करने का काम किया है, प्रयास किया है। दैज एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ इट्स ट्रेनिंग एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ यूनिटी। जो NCC के प्रशिक्षण का जो स्कोप है और देश को एक रखने का जो गोल है उसको पाने का बेहतर प्रयास है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।